जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं उत्कर्ष, आपका स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, इन्वेस्टिंग कर रहे होंगे। मैं बात करने वाला हूं फ्लेक्सिकैप कैटेगरी के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे पराग पारेख फ्लेक्सिकैप फंड के बारे में। इस फंड के रिव्यू को देखेंगे, इस फंड के बारे में हर चीज़ को समझेंगे कि ये फंड अच्छा है, बुरा है। कई लोगों ने मेरे पास कमेंट भी किए थे कि पराग पारेख के लिए रिव्यू वीडियो बनाइए, या फिर इसमें एसआईपी करना चाहिए या फिर लमसम करना चाहिए। क्या चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल रहेगी, क्या चीज़ ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगी आपके लिए, हर एक चीज़ को आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए अंत तक वीडियो को देखेंगे, तभी आपको हर चीज़ क्लियर होने वाली है। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम समझ लेते हैं कि फ्लेक्सिकैप कैटेगरी होती क्या है। देखिए, अगर आप इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हैं म्यूचुअल फंड में, तो आपको अभी हो सकता है कि आपने इंडेक्स फंड का नाम ज़्यादातर सुना होगा, क्योंकि अगर आप किसी से पूछेंगे भी, तो अधिकतर लोग आपको इंडेक्स फंड का नाम बताएँगे कि आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ज़्यादा होगा मिड कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, इस तरीके के आपको फंड्स के नाम समझ में आते होंगे। बट बहुत से कम लोग हैं जो कि या तो एक्टिवली इन्वेस्टेड हों, या फिर वो किसी एडवाइज़र के द्वारा यहाँ पे इन्वेस्ट करें, तो वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को समझते हैं और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं। और जो लोग नहीं समझते हैं, तो वो लोग आज के इस वीडियो से फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को समझ सकेंगे कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी होती क्या है, और हम इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं या फिर हमें करना ही नहीं चाहिए इन्वेस्ट। तो देखिए, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी मिड कैप, लार्ज कैप और स्मॉल कैप, ये तीनों मार्केट कैप की कंपनी है। इन तीनों का मिक्सचर होता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी। अब आपका यहाँ पे सवाल होगा कि ऐसी तो मल्टी कैप कैटेगरी भी होती है। बिल्कुल, मल्टी कैप कैटेगरी भी इसी में ही आती है। मल्टी कैप कैटेगरी और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को अलग-अलग कर दिया गया है। मल्टी कैप कैटेगरी में अगर हम बात करें, तो थोड़ी-सी बाउंडेशन होती है फंड मैनेजर के पास कि वो एक एक पर्टिकुलर हिस्सा लार्ज कैप में लगाएगा, पर्टिकुलर हिस्सा मिड कैप में लगाएगा और पर्टिकुलर हिस्सा स्मॉल कैप में लगाएगा। और वहाँ पे उसके पास उतनी फ्रीडम नहीं होती है जितनी फ्रीडम उसको यहाँ पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में दी जाती है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या होता है कि वो लार्ज कैप में भी पैसा लगाएगा, वो मिड कैप में भी लगाएगा, वो स्मॉल कैप में भी लगाएगा। और जिस फंड की हम आज बात करने वाले हैं, इस फंड की अगर हम बात करें, तो इस फंड में कुछ पैसा आपका फॉरेन मार्केट में भी लगता है। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब ही यही होता है कि आप थोड़ा-सा ज़्यादा चीज़ों को ब्रॉड कर सकें, थोड़ा-सा ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई कर सकें, जिससे आपको रिटर्न मिलने में फ़ायदा होगा। तो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी उसी को हम कहते हैं जिसमें आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है, जिसमें आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफ़ाई अच्छे से कर सकते हैं। हर कैटेगरी में इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा अच्छा डाइवर्सिफ़ाई कर सकते हैं और अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि हम फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को क्यों चूज़ करना चाहिए। उसकी जगह हम इंडेक्स फंड चूज़ कर लें, उसकी जगह हम मल्टी कैप चूज़ कर लें, क्योंकि मल्टी कैप भी इसी कैटेगरी में ही अगर हम बात करें तो आता है, बस उसको 2 हिस्से कर दिए गए हैं। देखिए, अगर आप इंडेक्स फंड को चूज़ करते हैं, तो इंडेक्स फंड नो डाउट अच्छे फंड्स होते हैं, और अगर आप बिगिनर हैं, तो आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं। वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, आपका जो पैसा है, वो या तो अगर आप निफ्टी 50 का इंडेक्स फंड उठा रहे हैं, तो आपको वो टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट होगा। सेंसेक्स का उठा रहे हैं, तो उसमें टॉप 30 कंपनीज़ में आपका पैसा इन्वेस्ट होगा, ना उससे बाहर, ना उससे अलग। लेकिन अगर आप यहाँ ही मल्टी कैप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि कैटेगरी वो भी बहुत बेहतरीन है, अच्छी है, बट वहाँ पे फंड मैनेजर को उतनी फ्रीडम नहीं दी गई है। मान लीजिए मैं आपका फंड मैनेजर हूँ, मैं आपका पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और मुझे जिस कैटेगरी में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, वहाँ पे उसकी तरफ से मुझे एक फ्रीडम नहीं दिया गया है कि मैं किसी भी स्टॉक को कितना हिस्सा खरीद सकता हूँ या कितना हिस्सा बेच सकता हूँ या उसको कुछ भी कर सकता हूँ। तो वहाँ पे क्या हो जाता है, जब मैं एक बाउंडेशन में हूँ, तो मुझे उस बाउंड्री के हिसाब से, उस रेगुलेशन के हिसाब से ही चलना है। लार्ज कैप में जितना इन्वेस्ट करना है, पर्टिकुलर हिस्सा उतना इन्वेस्ट करना है, अदर में जितना इन्वेस्ट करना है, उतना करना है। इससे इफ़ेक्ट पड़ता है आपके रिटर्न पे। तो मल्टी कैप कैटेगरी भी अच्छा रिटर्न देती हैं, बट यहाँ पे थोड़ी-सी जो बाउंडेशन फंड मैनेजर के साथ आती है, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में क्या होता है, आपको तीनों कैटेगरी में पैसा भी इन्वेस्ट होगा। जैसा मैंने बताया पराग पारेख की, तो पराग पारेख में थोड़ा-सा पैसा फॉरेन में भी इन्वेस्ट होता है। तो इससे आपको रिटर्न पे अच्छा एक इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, आप एक अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। ये चीज़ हम आगे वीडियो में जब हम इस फंड के रिव्यू को देखेंगे, तब समझेंगे। अब आप कहेंगे, जब चलिए हमने फॉरेन के में अगर अपना पैसा लगाया, तो हमारा रिस्क भी ज़्यादा बन जाता है। देखिए, रिस्क मैनेजमेंट को हम फंड वाइज़ समझते हैं। कोई फंड होते हैं जो आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा नहीं देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं देते हैं, तो उनमें इन्वेस्ट करने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा आपको। कुछ फंड होते हैं जो आपको डाउनसाइड प्रोटेक्शन अच्छा देते हैं, रिस्क मैनेजमेंट अच्छा देते हैं, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि हम इस चीज़ को पहचानें कैसे? वो जब आप वीडियो में आगे इस फंड के रिव्यू को देखेंगे, तब आप हर चीज़ सीख जाएँगे कि आप किसी भी फंड के डाउनसाइड प्रोटेक्शन को कैसे समझ सकते हैं, उस फंड के रिस्क मैनेजमेंट को कैसे समझ सकते हैं, और किस तरीके के फंड हमको चूज़ करने चाहिए, इस चीज़ को हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, कि हम एक फंड सिलेक्शन सीख जाएँ।
ये थी हमारी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी, जिसमें हम किस किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी, मिड कैप कैटेगरी, स्मॉल कैप कैटेगरी, और कभी कभार आप फॉरेन कैटेगरी में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, फॉरेन इंडेक्स में भी, तो जिससे आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को हमने समझा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी क्या होती है। अभी भी अगर आपके मन में कोई भी सवाल होता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से रिलेटेड, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अपने आज के फंड की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा आज का फंड है वो है पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड। इस अगर हम फंड की बात कर लें तो ये फंड मई 2013 में शुरू हुआ था। 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं इस फंड को। इसके 10 साल के डेटा को एनालाइज करने के बाद यहाँ पे अगर जो चीज़ समझ में आती है वो है एग्जिट लोड। इस पर लग रहा है 2% का। अब एग्जिट लोड यहाँ पे बात आ जाती है, तो अगर हम अदर इसी कैटेगरी के फंड्स को देखते हैं तो एग्जिट लोड अधिकतर फंड्स पे या तो 1% का लग रहा है, कहीं कहीं कोई फंड में 1% से भी कम का लग रहा है। तो जो कुछ लोग हैं जो इस कैटेगरी को देखते रहते हैं, उनका यहाँ पे ये मानना होगा कि एग्जिट लोड जब इतना ज़्यादा लग रहा है तो फिर ये अच्छा कैसे है। देखिए, एग्जिट लोड 2% लग रहा है, नो डाउट। अब अगर आप फंड स्विच करने के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ, आपकी अगर ये आदत है कि आपको नॉर्मली किसी फंड में इन्वेस्ट कर दिया और वो नहीं पसंद आ रहा है, आप स्विच करते हैं, तो वहाँ पे आपको इफेक्ट करने वाला है एग्जिट लोड। बट मेरा मानना क्या है, जब भी आप किसी फंड में इन्वेस्ट करें तो उस फंड के बारे में पूरी जानकारी लें, उस फंड को पूरी तरीके से समझें, उस कैटेगरी को पूरी तरीके से समझें, और उसके बाद ही उस फंड में इन्वेस्ट करें। तो आपको स्विच करने का ऑप्शन ही नहीं पड़ेगा, आपको वो करना ही नहीं पड़ेगा जिससे आपको एग्जिट लोड देना पड़े। बात एक्सपेंस रेशियो की कर लेते हैं। इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 0.60% का लग रहा है, जो कि एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो हो जाता है इस कैटेगरी के हिसाब से। एक्टिव फंड है ये, फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है, तो वहाँ पे 30 ले रहा है, वो बहुत मिनिमम ले रहा है। तो इस कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी एक अच्छा एक्सपेंस रेशियो हो जाता है। हाल ही में अगर हम बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो पहले से डाउन हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट इस फंड की तरफ चला जाता है। लेकिन अभी जब हमने पहला पॉइंट हमने समझा था एग्जिट लोड वाला, उसमें एग्जिट लोड, अब आप कहेंगे कि एग्जिट लोड तो जब हम इससे रिडीम करेंगे तब लगेगा। इसका भी एक सोल्यूशन होता है कि आप एग्जिट लोड कैसे बचा सकते हैं अपना। उसके लिए अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बिल्कुल उसके लिए एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा जिसमें आपको ये समझाया जाएगा कि एग्जिट लोड आप कैसे अपना बचा सकते हैं। इसके फंड साइज को देख लेते हैं। इसका जो फंड साइज देखने को मिलता है वो 55,034 करोड़ का देखने को मिलता है। एक ब्रॉड फंड साइज हो जाता है। इस फंड साइज से ही आपको ये चीज़ का अनुमान लग जाना चाहिए कि इतना बड़ा फंड साइज यानी इन्वेस्टर काफ़ी अट्रैक्टिव है, इन्वेस्टर काफ़ी इन्वेस्टेड हैं, और लगातार ये फंड साइज बढ़ता चला जा रहा है। थोड़े दिन पहले ये फंड साइज इससे कम हुआ करता था, आज ये फंड साइज और बढ़ गया है। फंड साइज में जो लगातार बढ़त देखने को मिल रही है उससे हम इस फंड की ग्रोथ को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे सवाल आता है कि फंड साइज अगर ज़्यादा बड़ा है तो हमें क्या रिटर्न में इफेक्ट होने वाला है? नहीं, अभी तक तो कोई रिटर्न पे ऐसा इफेक्ट देखने को नहीं मिला है। आने वाले समय में अगर कुछ होता है तो वो बिल्कुल आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको वो चीज़ जानकारी मिलती रहेगी। अभी इसके कोई रिटर्न पे देखने को इफेक्ट नहीं मिला है। लास्ट डबल इसने अपने इन्वेस्टर्स का पैसा 3 साल में की। नज़र इसके एसेट एलोकेशन की तरफ डाल लेते हैं तो यहाँ पे हम अगर लार्ज कैप की बात करें तो 71.68%, स्मॉल कैप 8.27% और मिड कैप 6.9% का यहाँ पे एसेट एलोकेशन दिख रहा है, और थोड़ा सा परसेंटेज यहाँ पे फॉरेन में चला जाता है। रिटर्न वाइज देखते हैं तो ये एक अच्छा परफॉर्मर देखने को मिलता है। डाउन साइड प्रोटेक्शन की अगर हम बात करें तो एक बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। यहाँ पे ही बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए। यहीं पे बात आपको मैं इस पॉइंट को यहीं पे रोक के होल्ड करके क्लियर करता हूँ। यहाँ पे डाउन साइड प्रोटेक्शन इसका एक्सीलेंट है, बेहतरीन देखने को मिलता है। तो जैसा कि जो हमारा सवाल पहले था कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर रिस्क है, क्योंकि फॉरेन कैटेगरी में भी पैसा लग रहा है, तो अगर इसमें रिस्क है तो हम इसमें इन्वेस्ट क्यों करें, तो यहाँ पे आपको समझ में आ जाता है कि डाउन साइड प्रोटेक्शन इसकी अच्छी है, तो यानी आपका पैसा यहाँ पे सेफ रहेगा, ज़्यादा रिस्क में नहीं रहेगा। कितने CAGR से आपका पैसा ये ग्रो करेगा? 1 साल में 41.55%, 3 साल में 22.80% और 5 साल में 24.63% के CAGR से पैसा ग्रो होगा आपका। एक बेहतरीन परसेंटेज से आपका पैसा ग्रो हो रहा है। लेकिन क्या इससे बात क्लियर हो जाती है? नहीं। डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा देखने को मिलता है, लेकिन अब हम एक्सपेक्टेड रिटर्न हमको कितना मिल सकता है उस चीज़ की जानकारी करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम रोलिंग रिटर्न की बात कर लें तो 1 साल में 17.3%, 3 साल में 17.3% और 5 साल में 19.3% का रोलिंग रिटर्न देखने को मिलता है। एक एक्सपेक्टेड अगर हम बात कर लें तो आप 18% का रिटर्न इससे मान के चल सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्ट करेंगे, अच्छा रिटर्न आपको फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के हिसाब से इसमें मिल रहा है। डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है, रोलिंग रिटर्न अच्छा है। अब रिस्क मैनेजमेंट की बात आ जाती है, तो रिस्क मैनेजमेंट हम समझते हैं शार्प रेशियो से। तो इसका जो शार्प रेशियो बोल रहा है वो 1.56 का देखने को मिलता है, तो शार्प रेशियो भी अच्छा देखने को मिलता है। डाउन साइड प्रोटेक्शन अच्छा है, रोलिंग रिटर्न वाइज भी अच्छा है, और शार्प रेशियो भी इसका अच्छा हो जाता है। तो ये था हमारा आज का फंड, जिसमें हमने इस फंड से रिलेटेड हर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है कि एसेट एलोकेशन इसका क्या है,
एक्सपेंस रेशियो वाइज फंड कैसा है, डाउनसाइड प्रोटेक्शन जो कि मेनली होता है वो कैसा है, और रिटर्न वाइज ये फंड कैसा है। और हमारे हर एक पॉइंट पे, हर एक एनालिसिस पे ये फंड खरा उतरा है, काफ़ी बेहतर फंड मुझे ये लगा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है कि जैसा हमने शुरुआत में ही जो कई कमेंट्स मेरे पास आए कि हमें इसमें एसआईपी करनी चाहिए या लमसम में इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, ये फंड एक ऐसा फंड है, इसमें आप अगर एसआईपी करना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, आप एसआईपी कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास इकट्ठा पैसा है और आप लमसम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, आप लमसम में भी इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये चीज़ पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप किस तरीके से इन्वेस्टिंग में सूटेबल हैं, आप कौन सी तरीके की इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं। लेकिन अब यहाँ पे बात आ जाती है कि प्रॉफिट किस में ज़्यादा है, बेनिफिट किस में ज़्यादा है। क्योंकि चलिए ठीक है, हमारे पास इकट्ठा पैसा भी है, अगर हम चाहें तो मंथली भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो हमें प्रॉफिट किस में ज़्यादा है। अब उसके लिए तो मेरा मानना यही है कि आपको एसआईपी करनी चाहिए, क्योंकि 19-20 का ही अंतर, लेकिन थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो आप अगर एसआईपी करते हैं तो उससे आपका एवरेज एक पैसा बनता रहता है और आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब एसआईपी से आपको कैसे ज़्यादा रिटर्न कमाना है, ये भी एक नई ट्रिक है, जिसको आप हमारे चैनल पर जाके या आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये समझाया है कि आप एसआईपी करके कैसा एक एक्स्ट्रा रिटर्न कमा सकते हैं और अपना जो आपका गोल है उसको जल्दी अचीव कर सकते हैं वेल्थ क्रिएट करने का। ये था हमारा आज का वीडियो। अब आपको क्या लगता है कि आप इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे या नहीं करेंगे? बाकी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।